हम सब मोटिवेशन नाने कहाँ ढूंढते रहते हैं, कभी किताबों में, कभी स्पीचेस में। हाँ, या दूसरों की लाइफ में देख के। बिल्कुल। पर सच तो यह है कि वो जो असली जवाब है, वो पुश, वो हमारे सामने ही खड़ा है। शीशे में। हाँ, शीशे में जो इंसान दिखता है उसके पास। कभी सोचा है एक छोटी सी आदत, बस एक आदत, कैसे डिसाइड कर सकती है कि हमारा दिन हैवी होगा या लाइट? एनर्जी से भरा या एकदम ड्रेन्ड। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खुद से बात करने की ताकत पर, और खास तौर पे शीशे के सामने खुद से जुड़ने की पावर पर। अच्छा। ये चर्चा बेस्ड है काउंसलर अजय भल्ला की किताब भला इंस्पिरेशनल स्टोरीज के एक चैप्टर पर। उसका टाइटल है द मिरर सीक्रेट। ओके, द मिरर सीक्रेट। हाँ, और इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बड़ा सिंपल है पर गहरा है। अजय भल्ला काउंसलर कहते हैं कि रोज बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट? हाँ, सिर्फ 5 मिनट शीशे के सामने खुद के साथ बिताना, वो लाइफ को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। अच्छा, इतना पावरफुल? हाँ, इतना पावरफुल कि मतलब सोर्स कहता है कोई दवा या डॉक्टर भी शायद उतनी तेजी से असर ना करे जितना ये सिंपल सा काम कर सकता है। और हाँ, ये बात ध्यान मतलब मेडिटेशन से भी जुड़ती है। सोर्स में ये भी लिखा है कि रेस्ट अश्योर्ड, मेडिटेशन इज द अल्टीमेट मेडिसिन फॉर द इल्यूजन्स वी क्लिंग टू। पर अक्सर लोगों को ये बोरिंग लगता है या थोड़ा सूखा सा। हाँ, होता है। क्यों? क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं, जो डेली डिस्टर्बेंसेस हैं, वो हमें अंदर से इतना खाली कर देती हैं कि हम शांति से बैठ ही नहीं पाते। सही बात है। अजय भल्ला जी का कहना है कि हमारा दिन कैसा गुजरा वही तय कर देता है कि हमारे ध्यान की क्वालिटी कैसी होगी। अच्छा, मतलब अगर दिन भर टेंशन में रहे तो ध्यान में शांति मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। तो फिर ये मिरर प्रैक्टिस, ये शीशे वाला अभ्यास, हाँ, है क्या ये असल में? हाँ, तो ये सिर्फ सुबह उठकर ब्रश करते हुए शक्ल देखना नहीं है। किताब में कहा गया है कि एक्चुअली रुकना है, पॉज लेना है। ओके। कम से कम 5 मिनट के लिए अपनी ही आंखों में गहराई से देखना है, और सिर्फ देखना नहीं है, इंटरैक्ट करना है, जैसे आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान से मिल रहे हों। और वो इंपॉर्टेंट इंसान हम खुद हैं। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है शुरू में, अपनी ही आंखों में झांकना। हाँ, ये आमने सामने होना ही पहला कदम है। लेकिन उस 5 मिनट में करना क्या है? काउंसलर अजय भल्ला 2 बहुत ही स्पेसिफिक और पावरफुल सवाल पूछने को कहते हैं। अच्छा, 2 सवाल, कौन से? पहला सवाल है, मैं असल में जिंदगी से चाहता क्या है, चाहती क्या हूँ? What do I really want from life? ये सुनने में सिंपल है, पर इसका जवाब आसान नहीं होता है ढूंढना। हम अक्सर क्या करना चाहिए या लोग क्या करते हैं में उलझे रहते हैं, है ना? हाँ, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। तो ये सवाल तो सीधा अंदर से आवाज निकालने की बात कर रहा है। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल भी उतना ही जरूरी है, मैं खुद को खुश, शांत और संतुष्ट रखने के लिए क्या कर रही हूँ? What am I doing to make myself happy, peaceful and content? फोकस करने पर है, एक्शन पर। एग्जैक्टली, सिर्फ चाहने पर नहीं। और सोर्स कहता है कि जब हम ईमानदारी से इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते ना, तो जवाब हमें चौंका सकते हैं। हाँ, अपनी असलियत दिखा सकते हैं। और ये रोज करने से पहले दिन बदलता है, फिर धीरे धीरे पूरी जिंदगी। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, खुद को जानने का पहला कदम है। और इसी से जुड़ा सोर्स में एक सीधा सवाल भी है जो थोड़ा चुभता है। क्या आप में सच में खुद का सामना करने की हिम्मत है? डू यू रियली हैव द करेज टू फेस योरसेल्फ? हाँ, ये बात गहरी है। हम दूसरों से सवाल करने में, उनको एनालाइज करने में इतने बिजी रहते हैं कि खुद से पूछना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन किताब कहती है, जिस पल हम खुद से आंख मिलाकर शीशे के सामने ये सवाल पूछना शुरू करते हैं, हर जवाब, हर सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। वो शीशा सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो अंदर की सिचुएशन का रिफ्लेक्शन बन जाता है। बिल्कुल। और जब ये सेल्फ अवेयरनेस आनी शुरू होती है, तब हमें समझ आता है कि हमारी एनर्जी लीक कहाँ हो रही है, वो कौन सी रोज की आदतें हैं जो हमें खुश रहने से रोक रही हैं। हाँ। अजय भल्ला काउंसलर ने ऐसी 7 कॉमन डिस्टर्बेंस बताई हैं और उनके बड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दिए हैं। अच्छा, 7 कमेंट्स? हाँ, ये सुनना जरूरी है। पहली क्या है? पहली है ओवरथिंकिंग और वरिंग, हद से ज्यादा सोचना, चिंता करना, विचारों का बोझ ढोना। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, रुकिए, पॉज करें, शांति से बैठें और खुद को याद दिलाएं, शीशे में दिखने वाला व्यक्ति ही मुझे ठीक कर सकता है। मतलब पावर अपने हाथ में लेना। बिल्कुल, सॉल्यूशन बाहर नहीं, अंदर है। इंटरेस्टिंग। दूसरा पॉइंट? दूसरा है नेगेटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से जो हम नेगेटिव बातें करते रहते हैं। सौसल एक अच्छा उदाहरण देता है कि हम बाजार से कुछ खरीदते हैं
तो प्राइस, क्वालिटी, एक्सपायरी डेट सब देखते हैं। हाँ हाँ। पर जो थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, क्या हम उनकी क्वालिटी चेक करते हैं? वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव? नहीं, ये तो नहीं करते ज्यादातर लोग। तो इसका सोल्यूशन भी बड़ा यूनिक है। एक वरी स्लॉट फिक्स करने का सुझाव है। वरी स्लॉट ये क्या है? मतलब मान लीजिए शाम 7 से 8 बजे का टाइम, दिन भर जब भी नेगेटिव थॉट्स आए उन्हें कहो अभी नहीं, शाम को 7 बजे मिलते हैं। अच्छा। और फिर उस 1 घंटे में जी भर के वरी कर लो। टाइम खत्म होते ही उन थॉट्स को बोलो अभी के लिए अलविदा, कल मिलेंगे। हाँ। ये तो माइंड को ट्रेन करने जैसा हुआ। मजेदार है। तीसरी डिस्टर्बेंस, तीसरा है कंपेयरिंग विद अदर्स, दूसरों से तुलना। ओह हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। उनकी लाइफ में ये है, मेरी में नहीं। वो वहां पहुंच गए, मैं यहीं हूं। सोर्स साफ कहता है उनकी जर्नी उनकी है, हमारी हमारी। यूनिक है, कोई और इसे हमारे लिए नहीं चल सकता। तो इसका सोल्यूशन? खुद को बार बार ये बताना, मेरी यात्रा अनोखी है, कोई और इसे मेरे लिए नहीं चल सकता। माई जर्नी इज यूनिक, नो वन कैन वॉक इट फॉर मी। इस एक्सेप्टेंस में बड़ी राहत है। सही बात है। कंपैरिजन तो खुशी का सबसे बड़ा चोर है। चौथा पॉइंट? चौथा है एंगर एंड इरिटेशन, गुस्सा और चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देना। हाँ, होता है ये भी। इसका सोल्यूशन, अपने रिएक्शन को सिर्फ 10 सेकंड के लिए डिले करना। बस 10 सेकंड? हाँ, कुछ भी बोलने या करने से पहले 10 तक गिने या एक गहरी सांस लें। सोर्स कहता है चुप्पी अक्सर शब्दों से ज्यादा मरहम लगाती है। वो 10 सेकंड का पॉज हमें इम्पल्सिव रिएक्शन से बचा सकता है। 10 सेकंड का पॉज सिंपल है पर लगता है बहुत पावरफुल हो सकता है रिलेशनशिप्स में भी। अगला? पांचवा है फोन एंड सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। हाँ जी, ये तो सबकी कहानी है। हमारा फोन हमें कंट्रोल कर रहा है, हम फोन को नहीं। सोल्यूशन मुश्किल है ये तो, हाँ, पर अपने फोन को आपकी शांति डिसाइड ना करने दें, कंट्रोल वापस अपने हाथ में लें। ये डिसिप्लिन मांगेगा पर जरूरी है। छठा पॉइंट? छठा है लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना की कमी। हम अक्सर उस पर फोकस करते हैं जो नहीं है, और जो है उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो सोल्यूशन है हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप उस दिन शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। ये छोटी सी प्रैक्टिस भी आत्मा को रिचार्ज करती है। ग्रैटिट्यूड अच्छी बात है। और आखिरी 7वां पॉइंट? 7वां है ब्लेम एंड क्रिटिसिज्म, दूसरों पर दोष लगाना या उनकी आलोचना करना या फिर खुद को कोसते रहना। इसका क्या हल है? एक सिंपल सा मेंटल शिफ्ट। जब भी लगे मेरे साथ ही क्यों, व्हाई मी, उसे बदल कर पूछें मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। विक्टिम मोड से लर्नर मोड बनाने। एग्जैक्टली। तो ये 7 पॉइंट्स अगर इन पे ध्यान दें तो ये हमारी डेली मेंटल हाइजीन जैसे हैं। शीशे वाली प्रैक्टिस के साथ ये भी जलते रहे। बिल्कुल। अच्छा, सोर्स में रात को सोने से पहले और सुबह उठने पर भी कुछ सवाल पूछने का जिक्र है। हाँ है। ये इंट्रोस्पेक्शन को दिन का हिस्सा बनाने के लिए है। रात को सोने से पहले जब दिन खत्म हो रहा हो, खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। जैसे कि? पहला, क्या आज मैंने किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाई? ये दूसरों पर हमारा इम्पैक्ट चेक करता है। दूसरा, क्या आज मैंने कंपैरिजन किया? अगर किया तो क्यों किया और उससे मुझे क्या मिला? ये उस कंपैरिजन ट्रैप पर नजर रखता है। ओके। तीसरा, दिन भर मेरा रिमोट मेरे पास था या दूसरों के पास? मतलब क्या हम अपने इमोशंस और रिएक्शंस के कंट्रोल में थे? अच्छा सवाल है ये। चौथा, अपनी खुशी के लिए मैंने क्या किया? ये सेल्फ केयर का रिमाइंडर है। और पांचवा, अपने लिए क्या चाहा और उसके लिए कौन सा कदम उठाया? ये गोल्स और एक्शंस को अलाइन करने में मदद करता है। ये रात के सवाल तो पूरे दिन की अवेयरनेस को समराइज करते हैं एक तरह से। और सुबह के लिए? सुबह के लिए भी 2 सिंपल से सवाल है जो आने वाले दिन की दिशा तय करते हैं। पहला, आज का दिन कैसे गुजारना है? और दूसरा, किसके साथ और कैसे अपना वक्त बिताना है? ओके। और इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, हर फैसला खुद लो, अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, दूसरों को मत डिसाइड करने दो। बिल्कुल। तो ये सब बातें सुनकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? अजय भल्ला काउंसलर के विचारों का सार यही लगता है कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बाहर कहीं मिलती है। हाँ, ये वो चीज है जो हम अपने अंदर पैदा करते हैं। मोटिवेशन isn't something you find outside, it's something you create inside। सही। वो जो शीशे का अभ्यास है वो एक चिंगारी, एक स्पार्क की तरह है। और दिन भर की जो अवेयरनेस है, ये 7 डिस्टर्बेंस पर ध्यान देना, रात और सुबह के सवाल, ये वो आग है जो उस चिंगारी को जिंदा रखती है।
हमें सच में अलाइव रखती है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है, जैसे सोर्स में लिखा है, एवरी वर्ड आई राइट, एवरी थॉट आई शेयर फ्लोज ओनली थ्रू द ग्रेस ऑफ माई सतगुरु। और एक और बात, स्टॉप रनिंग विद द बैगेज, लीव इट एंड स्टार्ट चेजिंग लाइफ विद योर सेल्फ। ये गहरी बात है, बोझ छोड़कर खुद के साथ जिंदगी को चेज करना। हाँ, और आखिर में, एंड रिमेंबर इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ नथिंग, ट्रूली नथिंग happens without the blessings of the Sadguru. मतलब we will meet again in the next topic, self-awareness. Fragrance will remain, only the cover will change. वाह। तब तक के लिए ख्याल रखें और कोशिश कीजिए कि आप एक हेल्दी, वेल्दी और ब्लिसफुल लाइफ जिएं। रब रखा।